नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कथा है सावन के सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, यह व्यक्ति आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह बहुत लगन से आपका पूजन और व्रत करता है। इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने माता पार्वती से कहा, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से फल भुगतना पड़ता है। मगर पार्वती माता बहुत जिद करने लगी। इससे शंकर जी को पार्वती जी की बात माननी पड़ी। शंकर जी ने कहा, इस साहूकार के भाग में पुत्र प्राप्ति नहीं है, फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और शंकर जी की सभी बातें साहूकार सुन रहा था, जिसके कारण उसे ना तो खुशी हुई ना तो कोई दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति होने के कारण साहूकार के घर में खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन साहूकार को कोई प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसका पुत्र जब 11 साल का हो गया तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के साथ में उसके मामा जी को भेजा। साहूकार ने बालक के मामा से कहा कि जिस रास्ते से जाएंगे वहां पर स्थान स्थान पर यज्ञ कराते रहना और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना। मामा और भांजे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। जाते जाते एक राजधानी पहुंच गए, जहां राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन बारात लेकर आने वाले राजा का लड़का काना था। राजा डर रहा था कि कहीं हमारे काने लड़के को देखकर राजकुमारी मना न कर दे। तब उसने सोचा, क्यों न इतने सुंदर साहूकार के लड़के को कुछ देर के लिए वर बनाकर बैठा दिया जाए। उस राजकुमारी की शादी साहूकार के लड़के से हो गई। लड़का बहुत ईमानदार था। शादी के दौरान साहूकार के बेटे ने लड़की की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तुम्हें सुबह जब इसके साथ भेजा जाएगा, वह एक आंख से काना है। सच्चाई जानकर लड़की बारात के साथ जाने को मना कर दिया। काशी पहुंचकर साहूकार के लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दी। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, 12वें साल के दिन लड़के ने मामा से कहा, तबीयत सही नहीं लग रही है। फिर अंदर जाकर सो गया। सोने के बाद लड़के के प्राण निकल गए। जब मामा को पता चला तो वो जोर जोर से रोने लगे। संयोगवश उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा कि बालक जीवित करिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया, जिससे लड़का जीवित हो गया। लड़का और मामा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। वे उसी रास्ते से लौटे जिस राज्य में साहूकार के लड़के और राजकुमारी की शादी हुई थी। राजा ने लड़के को पहचान लिया और राजकुमारी के साथ उसकी विदाई कर दी। जब लड़का घर पहुंचा तो माता पिता घर की छत पर पड़ करके बैठे थे कि उनका पुत्र अगर जीवित नहीं लौटा तो वे प्राण त्याग देंगे। जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा और साथ में अपनी बहू को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई और जोर शोर से उसका स्वागत किया और वह जिंदगी भर प्रसन्नता के साथ रहे। इसीलिए जो व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है, सावन में भगवान शिव की पूजा करता है, वह व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।